भोर के इस अद्भुत बेला में मैं डॉक्टर नीतू सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो कैसी लगती है ये ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आके बताइए। इस भोर की बेला में, इस शुभ मुहूर्त में, मैं ये भोर की बेला को हमेशा शुभ मुहूर्त का कहती हूँ। तो इसमें आप सबको मेरा राम राम, नमस्कार, प्रणाम और हर हर महादेव। अभी भी अंधेरा है बट मेरा मेडिटेशन ख़त्म हो गया है, थोड़ी बहुत योग भी ख़त्म हो गई है। फ्रेंड्स, योग, प्राणायाम और भोर की बेला, यही तो हमारी आपकी कॉन्वर्सेशन होती है, बातें होती है। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जो आप सब मेरी वीडियो देखते हो, जो भी देखते हो, उन सबको थैंक यू सो मच। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब ये मॉर्निंग की बेला, जब ये सुबह की बेला, जब हम सुप्रभात कहते हैं, तो ये सुप्रभात की बेला, ये मुहूर्त जो होती है ना, ये ब्रह्म मुहूर्त की बेला होती है। वही बेला जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप अपने भगवान से, अपने ईश्वर से कनेक्ट होते हो, अपने गॉड से कनेक्ट होते हो, जब आप अपनी बात बड़ी शांति से, बड़ी सहजता से और बहुत आसानी से उन तक पहुंचा देते हो, वहाँ तक। बिल्कुल, तो ये मॉर्निंग की बेला होती है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जब आप उठते हो सुबह में, तो एक उठना ही अपने आप में एक संकेत होता है कि जब आप देखते हो ना 3 से 4 बजे के टाइम में आपकी नींद खुल जाती है और आप उठ जाते हो और आप सोचते हो कि हमें प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करना है या ध्यान करना है या भगवान की शुक्रिया अदा करनी है। तो उसी वक़्त आप समझ जाओ कि भगवान ने तो आपको अपना बना लिया है। बिल्कुल आप भगवान से कनेक्ट हो गए हो, भगवान से आपका गठबंधन हो गया है। तो भगवान से तो आपका गठबंधन होना ही चाहिए, बिल्कुल। तो जब आप मॉर्निंग में उठते हो, मॉर्निंग में उठने के कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ हमेशा कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। नहीं कुछ कर रहे हो तो आप वॉक कर लो, आप थोड़े टाइम के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, थोड़ी बहुत जो बेसिक एक्सरसाइज होती है, नहीं तो जो स्ट्रेचिंग होती है वो कर लो। जब आप मतलब ये छोटे-छोटे से अगर आप वर्क अपने आप पे करने लगोगे तो देखोगे कि ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। और सबसे पहली बात, आसान तब हो जाती है जब आप बिल्कुल सेहतमंद हो जाते हो। तो जब सेहतमंद, हमें बिना दवाई के, बिना हॉस्पिटल के और थोड़े से एफ़र्ट करके, वो भी एफ़र्ट क्या करना, जब आप करने लग जाओगे तो ये आपको एक आपके हैबिट में आ जाएगा और आपको अच्छा लगने लगेगा और आपके रोज़मर्रा, रोज़ के दिनचर्या में ये शामिल हो जाएगा। फिर तो आपको ऐसे किए बगैर अच्छा ही नहीं लगेगा, मन ही नहीं लगेगा। आप बिल्कुल अलार्म जो आप लगाओगे, सेट करोगे, उससे पहले आप उठ जाओगे कि अरे हमें मॉर्निंग में उठना है और हमें एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है। तो इसके कई सारे फ़ायदे हैं। आप कई ऐसी बीमारियां जो है, जो हमारे शरीर में आज के टाइम का खान पान ऐसा हो गया है, आप काम का टेंशन, या आप देखोगे कि इरिटेट से लोग रहने लगे हैं, टेंशन टेंशन, उदासी, बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए होते हैं। तो ये एकमात्र आप देखोगे तो ये सॉल्यूशन है और ये उपाय है जो आप अपने आप को ठीक रख सकते हो, तंदुरुस्त रख सकते हो और खुश रख सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ़ यही करना है कि अपने आप को, आपको आधा घंटा देना है बस, और कुछ नहीं। हाफ़ एन आवर आपको देना है, 20 मिनट देना है, 25 मिनट देना है, इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। तो इतना आपको करना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, यही मैं कहती हूँ कि मॉर्निंग में उठने के साथ वो सभी मेरे पेशेंट भी सुने जो मैं कहती हूँ आप लोगों के, चाहे वो एंजाइटी वाले हैं, चाहे वो ओसीडी वाले हैं, चाहे वो कोई भी ऐसी साइको प्रॉब्लम वाली है। तो अगर आप इस कुछ ऐसे कोई भी, अगर आप मानसिक प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, उन सब के लिए है कि मॉर्निंग में सबसे पहला काम आपका है कि आप उठने के साथ में एक मुस्कुराहट लेके आप अपने फेस में एक बड़ी प्यारी सी स्माइल लेके आप उठो। और सबसे पहले आप अपनी हथेलियों को देखो, उसको चूमो और फिर दोनों हाथ जोड़ के ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करो कि आज का दिन हमें देने के लिए, आज का सांस हमें वापस करने के लिए, आज ये प्रकृति देखने के लिए, आज ये सब कुछ करने के लिए, वो
सब कुछ जो मैं करने वाली हूँ और कर रही हूँ, उन सब के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये हमेशा आपको करना है और सबसे पहले अपने आप को आईने में देखना है और मुस्कुराना है और ये कहना है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान तो मैं ही हूँ। बिल्कुल, एक ये चीज़ है, ये अहम में नहीं लाना है, ये आपको अपने आप में एक पॉज़िटिविटी क्रिएट करने के लिए करना है ये। आप ये करते हो, बाहर निकलो, जो भी आपके पास जैसा भी आपका जगह है, छोटी बालकनी, बड़ी बालकनी, कहीं से भी है, अगर बाहर आप आते हो, आसमान अगर आपको दिखता है, तो दोनों हाथ फैला के, बाहें फैला के गहरी लंबी साँस भरो और वो जो ये इस वातावरण में जो अभी आपको पीछे दिख रहा है, तो इसमें इसमें अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ शुद्धता है। आप देखोगे तो इस वातावरण को आप अपने अंतः-मन तक उतारो। आप अब इतनी गहरी लंबी साँस लो कि सारी पॉज़िटिविटी आपके रग-रग में समा जाए और जितनी भी नेगेटिविटी है, वो एक-एक करके बाहर निकल जाए। इस तरीके से आपको करना, आप 1 बार डीप ब्रीथिंग लोगे, आप 2 बार लोगे, 3 बार, फिर आप देखोगे कि धीरे-धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा और आपकी साँस जो होती है, जो आपकी श्वास लेने की जो क्षमता होती है, वो बड़ी सहज और सरल हो जाती है और आप बहुत सामान्य तरीके से अपने अंदर ये पॉज़िटिविटी वाली, ये शुद्धता वाली आप श्वास ग्रहण करते हो, ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हो। ये आपको करना है। फिर आपने थोड़ी देर प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज़ करनी है, योग करना है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, वो सब करो। नहीं कुछ तो आप ध्यान में बैठ जाओ। ध्यान में बैठ के आप अपने आप को निहारो, अपने ईश्वर को थैंक्स करो। आप जो करने वाले हो, आपके क्या प्लान्स चल रहे हैं, उस प्लान्स पे आप अपना एक वर्क करो। अपने दिमाग को आप वो डायरेक्शन दो कि आपको क्या-क्या करना है आज के टाइम। तो ये सब जब आप करते हो, तो आप देखोगे कि बहुत सारी नकारात्मकता जो आपके अंदर आ गई है, वो धीरे-धीरे करके बाहर चली जाती है। फर्स्ट तो ये होता है। दूसरी बात कि कई सारी बीमारियाँ, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो या थायराइड की प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हमारे बॉडी में आ जाती है। जैसा कि मैंने आप सबको बोला कि आज के टाइम में हम सबका खान-पान बहुत बिगड़ गया है। बाहर के चीज़ें हम ज़्यादा खाने लग गए हैं, जो अनहाइजीनिक भी होता है, जो मतलब डाइजेस्ट करने में हमें दिक्कत होती है कि पता नहीं कैसे ऑयल में बना है या क्या मसाला यूज़ किया गया या कुछ भी ऐसा। तो जब हम खाते हैं ऐसा, सबसे पहले तो अवॉइड करें कि ऐसी चीज़ें ना खाएँ। बट सम टाइम अगर ऐसा हो भी जाता है तो कई बार दिक्कतें हो जाती है, एसिडिटी क्रिएट हो जाती है और एसिडिटी जब आपके कहते हैं ना, जब वात पित्त कफ की प्रॉब्लम अगर आपके शरीर को आ गई, अगर वो आपके शरीर को जकड़ लिया, तो फिर मतलब मैं क्या बोलूँ कि वो शरीर फिर बीमारियों का घर बन जाता है। तो ये ना करें आप, ना ये होने दें। इसके लिए अगर आप रेगुलर, अगर आप ये योग करते हो, एक्सरसाइज़ करते हो, प्राणायाम करते हो, वॉक करते हो, डीप ब्रीथिंग करते हो, तो उसके बाद आप देखोगे कि आप बहुत सहज रहते हो, बहुत सरल रहते हो और एकदम आप स्वस्थ रहते हो। और सबसे पहली बात, जब आपकी सुबह मुस्कुराहट के साथ ही जब होती है, तो पूरे दिन आप मुस्कुराते रहते हो और जब आप पूरे दिन मुस्कुराते हो, तो एक मुस्कुराता हुआ इंसान कोई भी काम बड़े आसानी से कर लेता है। बिल्कुल, है ना सही बात? कोई फिर वो काम मतलब कठिन नहीं रहता है, क्योंकि क्या होता है कि आप मुस्कुराते हुए रहते हो, आप हैप्पीनेस में रहते हो, तो किसी भी कठिनाइयों का जो आपकी अगर लाइफ में आ गई है, तो उसका समाधान बहुत ईज़ीएस्ट वे में आप मतलब कि वो निकाल लेते हो। क्यों निकाल लेते हो? क्योंकि इस वक़्त आपका दिमाग बिल्कुल सॉल्यूशन के साइड में रहता है। आप समाधान के साइड में बहुत सहजता से सोचने के काबिल रहते हो। होता है ना फ्रेंड्स ऐसा? तो हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और योग करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं, तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ है और उसके बाद पूरा समाज स्वस्थ है, क्योंकि एक स्वस्थ इंसान, अगर कोई एक इंसान योग करता है और उसका अगर वो अनुभव करता है और वो अनुभव अगर वो अपने सर्कल में, दोस्त में, अपने परिवार में, अपने समाज में अगर बाँटता
लगता है, अगर एक्सपीरियंस अपना अगर बताता है, तो उससे ज़रूर लोग सोचते हैं और समझते हैं कि अरे हमें भी करना चाहिए। तो एक के बाद एक के बाद एक आप पता नहीं कई की ज़िंदगी को सुधारते हो और कई की ज़िंदगी को सँवारते हो और कई को सेहतमंद करते हो। तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए योग की अहमियत, प्राणायाम की अहमियत और मेडिटेशन की अहमियत। मेडिटेशन ज़रूरी नहीं है कि जैसा कहा जाता है आप बिल्कुल वैसा करें। मेडिटेशन कई तरह से होता है, कई वीडियोज़ मेरे आए हैं, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। और जब मेडिटेशन अगर आप करते हो, तो आप ध्यान में भी बैठ जाओ। सिर्फ़ ध्यान में बैठना, ध्यान में जब आप बैठते हो और जब आप अपने इष्ट, जो भी आपके इष्ट हैं, आप जो भी धर्म से बिलॉन्ग करते हो, आप उनका ध्यान करो, आप अपना ध्यान करो, आप अपने आप को देखो, आप अपने आप पे चिंतन मनन करो। तो ये ध्यान कहलाता है। जब हम अपने इष्ट को, जब हम अपने भगवान को, गॉड को, अल्लाह को, जीसस को अगर हम अपने मन के अंदर उतारते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं और यही कहते हैं कि हमारे जीवन को बस आप सरल बनाना, कर्म हम अच्छा करेंगे। बस ऐसा करना है आपको, फिर तो देखो कि परमात्मा आपके साथ में है और बिल्कुल आप सेहतमंद रहते हो, स्वस्थ रहते हो। और स्वस्थ मतलब जब कहते हैं ना, जब आप स्वस्थ रहते हो और आप स्वच्छ रहते हो, तो स्वस्थ शरीर में ईश्वर वास करते हैं ना फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप एक प्रण लो। मॉर्निंग जब भी आप उठते हो, जब मेरी अभी अगर मेरी आप वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग एक प्रण लो हाथ फैला के और हाथों में हाथ डाल के कि यस, हमें अपने लिए कुछ वक्त तो निकालने हैं। वो वक्त आपका अपना है, बहुत ही कीमती वक्त है जो आपको अपने लिए निकालना है, अपने आप को देना है, क्योंकि आपको सेहतमंद रहना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अपनी मानसिक स्थिति के लिए और अपने समाज के लिए। जब आप इस तरीके से रहते, किसी से आप हँसते, मुस्कुराते मिलते हैं, सेहतमंद मिलते हैं, तो लोग आपसे शिक्षा लेते हैं, लोग आपसे कहते हैं कि हमें भी ऐसा बनना है। तो ऐसा बनिए जो आपको देख के कोई कहे हमें भी ऐसा ही करना है। तो बिल्कुल इस तरीके से करिए। और मैं अपने सारे पेशेंट को, जो भी मेरे प्यारे-प्यारे से पेशेंट है या कोई भी ऐसे, अगर आप मानसिक प्रॉब्लम से गुज़र रहे हो, तो उसे सबसे पहले आप किसी को बताओ जो आपके अपने हैं, जो जो लगता है कि आपकी सहायता कर सकते हैं, बस उनको बताना है। उन्हें नहीं जो आपका उपहास हो रहा है, उन्हें जो आपकी सच में मदद कर सकते हैं, उनको आपको बताना है। और सबसे पहले आपको मनोचिकित्सक के पास जाना है। हम बैठे हैं आपको सेहतमंद करने के लिए, आपको स्वस्थ करने के लिए और बिल्कुल तंदुरुस्त करने के लिए, हँसते मुस्कुराते अपने परिवार में भेजने के लिए। और ये गारंटी है कि आप ज़रूर ठीक होंगे। बस कुछ बातों को फ़ॉलो करना है। फ़ॉलो ये करना है कि अपने अंदर विल पावर लाना है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे सर्दी है, जुकाम है, फीवर है, तो ऐसे ही कोई प्रॉब्लम है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, जिसे हम अवसाद की प्रॉब्लम कहते हैं, तो वो ठीक हो सकता है, बिना दवाई के ठीक हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं मौजूद जो कि हम करके ठीक हो सकते हैं। तो बिल्कुल आपको अगर लगता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हो, तो डॉक्टर नीतू सिंह है ना, और बहुत सारे मनोचिकित्सक हैं। आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो। बस चुप नहीं रहना है और छुपाना नहीं है, क्योंकि क्या होता है, छुपाने से बीमारी बढ़ जाती है और फिर कभी-कभी वो लाइलाज हो जाती है और कई बार बहुत टाइम लगता है, जबकि वो बहुत शॉर्ट टाइम में ठीक हो सकता था। तो ये बात आपको समझना है, जानना है और फटाफट ठीक हो जाना है। बिल्कुल। और छुपाना बिल्कुल नहीं है, किसी से भी नहीं डरना, दुनिया क्या कहेगी ये फ़िलॉसफ़ी को बिल्कुल हटाना है, डॉक्टर नीतू सिंह की तरह बनना है। वीडियो ज़रूर देखना है, वीडियो देखोगे तभी तो समझ में आएगा कि डॉक्टर नीतू सिंह आखिर क्या कहती है। जो कहती है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए कहती है, बिकॉज़ डॉक्टर नीतू सिंह और सारे डॉक्टर्स चाहते हैं कि आप मानसिक तौर पे स्वस्थ रहें, शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहें, भावनात्मक तौर पे बिल्कुल स्वस्थ रहें।
तो बिल्कुल आप स्वस्थ रहें ऊपर से लेके नीचे तक, और खुश रहें बिल्कुल अच्छे से, फेस पे मुस्कुराहट रहे, क्योंकि जितना फेस पे मुस्कुराहट रहेगा उतने ही ज़्यादा आप इजी में वे में सारे आप काम करोगे। तो ये हो गई आज की बात, ये मुहूर्त, ये ब्रह्म मुहूर्त में धीरे धीरे जो ये शायद कैमरा में अभी नहीं दिख रहा है, बट धीरे धीरे उजाला होने लग गया है। तो अब वैसे भी अब धीरे धीरे, जैसे ठंड का टाइम है, दिल्ली में तो अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी है। पर अभी अभी धीरे धीरे नवरात्रि जैसे शुरू हो जाएंगे, तो ये ठंड आना 15 तारीख से तो है ही नवरात्रि, तो ये ठंड आने लग जाएगा। बट अभी भी अच्छा लगता है, अभी कभी मौसम अच्छा लगता है। सबसे पहली बात, अगर आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं तो पीछे का आप देख सकते हो व्यूज़। तो इस वातावरण में ना अपने आप को जगाओ, जागो मोहन प्यारे जागो, उठो, क्योंकि हमें एक्सरसाइज करना है, योग करना है, तंदुरुस्त करना है अपने आप को हैप्पी रखना है, और अपने आप को सकारात्मक सोच के साइड में ले जाना है, और अपने आप को स्वस्थ रखना है। बिल्कुल यही थॉट्स के साथ में उठिए, इसी विचारों के साथ में उठिए, भगवान का प्रण करिए और भगवान को नमन करिए। आज का दिन, हर एक दिन आपको देने के लिए, वो सब जो हमारी आँख, हमारी सांस, हमारे नाक और हमारा ये पूरा शरीर देखभाल रहा है, कर रहा है, बोल रहा है, सोच रहा है, सूंघ रहा है, हर चीज़ जो अनुभव कर रहा है, उन सब चीज़ के लिए धन्यवाद, शुक्रिया ज़रूर करिए। हर एक दिन जब हम जीते हैं और हर एक दिन जब हमारी सांसें वापस आती है, तो वाक़ई जैसे कि मैंने कहा कि जीते हैं, तो हर एक दिन यस हमें ज़िंदगी मिलती है, और उस ज़िंदगी के लिए तो ऊपर वाले का शुक्रिया करना बिल्कुल बनता है। तो चलिए करते हैं हर हर महादेव। और महादेव जी ने, मैं कल फिर एक वाकया बताऊंगी, जब एक छोटी वीडियो लाऊंगी। और कल मॉर्निंग में, मतलब जो अभी आज तो मॉर्निंग हुई है, मेरे सेशन चलते तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं पता नहीं इंडिया में हूँ या मैं फॉरेन कंट्री में हूँ, पता नहीं। तो ये जो कल का मॉर्निंग था, उस टाइम एक हैपनिंग्स हुए थे, और उस टाइम में मतलब मैं किस तरीके से बाल बाल बची हूँ, ज़रूर एक छोटी वीडियो में आप लोगों को आके मैं बताऊंगी। और उसमें सच में एक बिलीफ सिस्टम जो सच में कुछ तो है, जो हमें रोके रखा है, जो हमें थामे रखा है, जो हमें संभाले रखा है, जो हमें बचाता है, और हम उनको कहते हैं हर हर महादेव। ये हमारे महाकाल, ये हमारे इष्ट, ये हमारे सारे देवी देवता, हमारे हम सबको, पूरी दुनिया को, सृष्टि को अपने कहते हैं ना कि हाथों से संभाले रखा है। वो कहे ना कि चाहे तो वो बचा ले और चाहे तो वो मिटा दे। तो वही चीज़ें हुआ मेरे साथ में, मैं ज़रूर उस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे बाल बाल बची, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। तो बस ये ज़रूर मैं बताऊंगी। तो जब ऐसा कुछ होता है, और मैंने कई बार देखा है कि ऐसे कुछ होता है मेरे साथ ना, कुछ बड़ी हैपनिंग्स होती है, तो महादेव ऐसे हाथ पकड़ के मुझे निकाल लेते। तो ये अनुभव किया है। हमेशा मैं ज़्यादा उस चीज़ को एक्सपोज़ नहीं करती। सभी मानते हैं, सभी पूजा पाठ करते हैं, सभी मानते हैं, बट बिल्कुल वो सब वो अनुभव करते होंगे जो उनके साथ कभी कुछ ऐसा वाक़या हुआ हो। तो अंतर्मन से, कहते हैं ना अंतर्मन में जैसे, तो मैं महादेव को बहुत पूजती हूँ। यहाँ विराजते हैं वो, बिल्कुल। और अगर वो अ, हैं, और जब उनका ध्यान करती हूँ, तो मैं मतलब अ, कैसी भी मुसीबतें हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, मैं ज़िंदा हो जाती हूँ। तो बाबा हैं तो मैं हूँ, ये तो बात फैक्ट है। तो बोलते हैं जय महाकाल, और हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको भोर की बेला में ये शुभ मुहूर्त में सुप्रभात, और उठने के लिए नॉक नॉक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, डॉक्टर नीतू सिंह का वीडियो देखते रहिए। वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइए। और अपना, अगर आपका दिनचर्या अगर थोड़ा-सा आलस वाला है, तो चेंज करिए, और किस-किस ने चेंज किया मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं, हँसते मुस्कुराते, एक-दूसरे का साथ देते हुए, एक-दूसरे के दुःख दर्द को समझते हुए, और हर हर महादेव कहते हुए अगली वीडियो